बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 2 नात की मश्क को हल करेंगे। तो चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज मानी: शेर शुक्र, सुलह करा देना, आपस में मिला देना, सुए कौम की तरफ, दरगुजर करना, माफ करना, बदअंदेश, दुश्मन बुरा चाहने वाला, कुंदन सोना, नुक्सा कीमिया मुराद कुरान मजीद। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, वो अपने पराये का गम खाने वाला। इस मिसरे में शायर की क्या मुराद है? इस मिसरे में शायर अल्ताफ हुसैन खाली कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और पराये की तफरीक किए बगैर हर एक इंसान के लिए गम रखते और उसकी भलाई के लिए दुआ भी करते और अपना किरदार भी पेश करते। बे, नुक्सा कीमिया से क्या मुराद है? नुक्सा कीमिया से मुराद कुरान मजीद है। जीम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतरकर किस कौम की तरफ तशरीफ लाए? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतरकर सुए कौम की तरफ तशरीफ लाए। नात के शायर का नाम लिखें। नात के शायर का नाम अल्ताफ हुसैन खाली है। सवाल नंबर 2, दर्जा ज़ैल सवालात की तफसीली जवाबात लिखें। इस नात में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ बयान की गई हैं, इन्हें अपने अल्फाज में तहरीर करें। इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार तारीफ़ें बयान की गई हैं और बेशुमार खूबियाँ बयान की गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का लक़ब लेकर पैदा हुए। आप मुरादें गरीबों की भर लाने वाले थे, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले थे, वो अपने पराये का गम खाने वाले थे, फ़कीरों का मलजा थे, ज़ईफ़ों के मावा थे, यतीमों और ग़ुलामों के वाली थे, खताकार को दरगुजर करने वाले थे, बदअंदेश के दिल में घर करने वाले थे और उन्होंने तमाम कबाइल को शेरो शक्र कर दिया। उम्मत मुहम्मदी के लिए नुक्सा कीमिया भी लेकर आए। दिए गए अशार को नसर की सूरत में तहरीर करें। खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। खताकार यानी कोई भी ऐसा शख्स जिससे कोई गलती सरजद हो जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दरगुजर करते, माफ़ फरमा देते। बदअंदेश यानी कोई भी आपके बारे में गलत राय रखता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार और अफ़ाल की मदद से उसके दिल में भी घर कर लेते। मिसरे मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, हमने नज़्म को बहुत गौर से पढ़ा है। अब हम यहाँ पर मिसरों को मुकम्मल करेंगे। अलिफ, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला और एक नुक्सा कीमिया साथ लाया। ज़ुबानी इज़हार। सवाल नंबर 4, अपने पसंदीदा नात या इसका कोई शेर लय और आहंगी से पढ़ें और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। सवाल नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए बाइस रहमत है, अपने अल्फाज में बयान करें। सवाल नंबर 6, नात मुबारका और इसका मफ़हूम गौर से सुनें और आपस में बातचीत के बाद नात के मफ़हूम की अहम नकात साथियों को सुनाएं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 7, नीचे दिए गए अल्फाज को मामे में से तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं और इनके जुमले बनाएं और इन्हें अल्फ बाई तरतीब से भी लिखें। प्यारे बच्चों, ऊपर हमें कुछ नए अल्फाज दिए गए हैं और नीचे हरूफ तहज्जी दिए गए हैं। हम ऊपर के अल्फाज को गौर से देखेंगे और नीचे दिए गए हरूफ तहज्जी में इनको मिलाकर एक लफ्ज़ जो कि ऊपर लिखा गया है इसे बनाएंगे और उसके बाद उसको अलिफ बाई तरतीब के साथ लिखेंगे और जुमले भी बनाएंगे। पहला है मुरादें, जी मीम रे अलिफ दाल छोटी ये और नून गुन्ना, मुरादें। दूसरा है फ़कीरों, फे काफ छोटी ये रे वाव नून गुन्ना, फ़कीरों। लक़ब, लाम काफ बे लक़ब। हिरा, हे रे अलिफ, कबाइल, काफ बे अलिफ हमजा लाम,
कबाइल। प्यारे बच्चों, हमने नज़्म को बागौर पढ़ा, नसर में तब्दील किया। नसर को हम जुमलों में इस्तेमाल करके इन अल्फाज के जुमले बना सकते हैं। पढ़ें। सवाल नंबर 8, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी से पढ़ें और सवालात के जवाबात लिखें। ये दुनिया और इसमें बसने वाले तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक की भलाई चाहता है। अपनी मखलूक को हिदायत व भलाई के रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भेजे। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और सिर्फ इसी की इबादत करें। अपनी मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाएं और तमाम मखलूक के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएं। जो शख्स अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेगा वो अल्लाह ताला का दोस्त है। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी। सवालात। प्यारे बच्चों, हमने इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ा है। अब हम इसके मुताल्लिक पूछे गए सवालात के जवाब देंगे। अल्लाह ताला क्या चाहता है? अल्लाह ताला चाहता है कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए और रिज़्क़ हलाल कमाया जाए और उसकी मखलूक के साथ हुस्ने सलूक से पेश आया जाए। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा? अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया इकराम को ये तालीम देकर भेजा कि वो लोगों को बता सके कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। सिर्फ इसी की इबादत करें और अपनी मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाएं। तमाम मखलूक के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएं। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने क्या तालीम दी? तमाम अंबिया इकराम ने अल्लाह ताला की वहदनियत की तालीम दी और फरमाया कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं, वही इबादत के लायक है और उसने हमें रिज़्क़ हलाल कमाने का हुक्म दिया है और कहा है कि तमाम मखलूक के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। दुनिया और आखिरत में कामयाबी किस शख्स के लिए है? जो शख्स रिज़्क़ हलाल कमाता है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो अल्लाह का दोस्त है। इसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी। कवायद समझें। सवाल नंबर 9, नीचे दिए गए अल्फाज के मुतरादफ या मुतजाद जोड़ों के लिहाज से शिनाख्त करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं और सामने मुतरादफ और मुतजाद के 2 कॉलम बनाए गए हैं। हम यहाँ पर अल्फाज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये मुतरादिफ हैं या मुतजाद। जो होगा उसमें हम टिक का निशान लगाएंगे, जैसा कि इस मिसाल में दिया गया है। हरास, खौफ, ये मुतरादिफ हैं। मुतरादिफ एक जैसे अल्फाज यानी उनका एक हम मानी हो, उनको मुतरादिफ कहते हैं। यहाँ पर मुतरादिफ हैं, यहाँ गुड का निशान है। इत्तफाक, इख्तलाफ, ये एक दूसरे के उल्ट हैं और जो उल्ट होते हैं उन्हें हम मुतजाद कहते हैं। यहाँ पर मुतजाद में गुड का निशान लगाएंगे। जिंदगी, मौत, एक दूसरे के उल्ट हैं, मुतजाद हैं। उल्फत, मोहब्बत, एक ही मानी रखते हैं, मुतरादिफ हैं। शाख, टहनी, एक ही मानी रखते हैं, गुड का निशान लगाएंगे। जालिम और मजलूम मुतजाद हैं, यहाँ पर गुड का निशान लगाएंगे। नाज, फख्र, एक ही मानी रखते हैं, मुतरादिफ हैं। कुशादा, तंग, मुतजाद हैं यानी एक दूसरे के उल्ट हैं, हम यहाँ पर गुड का निशान लगाएंगे। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 10, वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उन्वान को समझते हुए नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की सीरत पर एक जामिया मजमून लिखें। मजमून तहरीर करते वक्त उन्वान, आगाज़, पेशकश और खात्मिया का मौजू अंदाज में तरतीब दें। सवाल नंबर 11, सबक में दी गई नात पढ़ें और इसकी नसर कापी में लिखें। अमली काम। नात को पढ़ें और हर शेर में मौजूदा हम काफिया अल्फाज को ख़त कशीदा करें। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की सिफ़ाती नामों पर मुश्तमिल एक चार्ट पेपर तैयार करके कमरा जमात में आवेज़ा करें। गोरोही सूरत में बैठें और बच्चों को दरपेश तालीमी मिसाइल के मौजू पर आपस में बातचीत करें और उस्ताद की मदद से कोई मुनासिब हल तलाश करें। प्यारे बच्चों, आज हमने नात की मश्क को बागौर हल किया है। हमने जब नज़्म को पढ़ा था, उसके साथ ही नस्र और
मुश्किल अल्फाज के मानी भी याद किए थे, जिसकी मदद से हमने 70% मश्क को खुद हल किया है। इसके साथ अमली सरगर्मियाँ, ज़ुबानी इजहार, कवायद और अमली सरगर्मियों को खुद से हल करने की कोशिश की है। आप टीचर्स की निगरानी में तमाम मश्क को हल करें और जो काम आपको घर से करने के लिए दिया गया है उसे भी साफ सुथरे तरीके से हल करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।